सिवनी मालवा में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत हुआ। जगह जगह नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सीएम मोहन यादव ने कृषि उपज मंडी परिसर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विकास कार्यों की सौगात दी। सभी वर्ग की चिंता करने वाले ऐसे मुख्यमंत्री का सिवनी मालवा नगर में प्रथम बार आगमन कर हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ आज के ही इस अवसर पर हमारे नर्मदापुरम जिला के प्रभारी मंत्री लोक निर्माण विभाग के केंद्रीय परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही समय में यहाँ पर पधारने वाले हैं, पर उसके पहले आप सबके स्वागत के लिए, आप सबके सम्मान के लिए 4 महीने में पधारा हूँ। मैं तो भजन पर आपको समझ सकता, आप सभी को इसलिए प्रज्वलित किए जाते हैं ताकि हमारी ऊर्जा जो ऊर्ध्वगामी होती है उसी तरह विकास कार्यों की गति भी तेजी के साथ ऊर्ध्वगामी हो, जन जन को उसका लाभ मिले। इस उद्देश्य से समस्त इस समय भी संपर्क कर रहे हैं। श्री रिंकू जैन जी से आग्रह है कि वे भी स्वागत के इस क्रम को यहाँ संपन्न करें। श्री रिंकू जैन जी सिवनी मालवा जनपद अध्यक्ष श्रीमती रेणुका मंडोई जी से भी हमारा आग्रह है कि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का वे स्वागत करें। स्वागत के अतिथि महोदय के स्वागत के बाद हमें आज यहाँ पर लगभग 34 करोड़ रुपए की योजनाओं को या तो आरंभ करेंगे या उनका लोकार्पण करेंगे, क्योंकि कुछ योजनाएं काम है। मैं आपको और बता दूं कि आपने जो दिया है उसके बारे में बताऊंगा। एक चीज जो रही है हमारी बात धन्यवाद।
डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन है। ये क्लिप बना लो दिवाली इसको यूज कर लेना है उस साइड चले दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम कर रहा हूँ। बोले नर्मदे महारानी की। लेकिन आप मानो में सब चिंता मत करो, ये हमारा आपका प्रेम का रिश्ता। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सबसे सुपरिचित हमारी सरकार के यशस्वी मंत्री, आपके प्रभारी मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आपके यहीं के पूर्व हमारे प्रदेश और भारत सरकार से इनका कई पदों से नाता रहा है और वरिष्ठ नेता पूर्व भारत सरकार के मंत्री माननीय सुरेश प्रचोदी जी, भाई साहब आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। जोरदार तालियां बजाएं माननीय सुरेश प्रचोदी जी। इस अवसर पर माननीय सांसद द्वय माननीय बर्धन सिंह जी चौधरी, माननीय सांसद श्रीमती माया नावलिया जी, माननीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा जी, माननीय विधायक डॉक्टर शुक्ला सुमन शर्मा जी, माननीय विधायक विजयपाल सिंह जी राजपूत। दर्शन सिंह चौधरी में आपका चौधरी तो लग जाता है। माननीय पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी जी, माननीय पंकज जोशी जी, श्रीमती सीमा सिंह जी, कीर्ति शुक्ला जी, अध्यक्ष जिला अध्यक्ष कीर्ति शुक्ला जी, श्रीमती राधा सुरेश पटेल जी, रिंकू जैन जी, भूपेन चौकसे जी, गंगाराम कलमे जी, संतोष पालिक जी, श्रीमती रेणुका मंडोल जी और मंचस्थ सभी अतिथिगण और आप सब पुनः एक बार वंदन करते अभिनंदन करते पूरे कार्यक्रम को। मई के महीने की गर्मी और गर्मी के बीच आज विस्तार से तिरंगा यात्रा के माध्यम से सरकार बनने के बाद पहली बार आपके बीच आने का मौका मिला और सुनने में भी क्या प्यार उठाया। हर हर के फूल आनंद के साथ जोरदार अभिनंदन करें और मैं स्वीकार करता हूं आपका अभिनंदन। जिस प्रकार से सिद्धि मालवा का अपना अतुल का गौरवशाली पोस्ट रहा है, अतिथि देवो भव, और हमारे बीच में हजारों साल से मां माता का आशीर्वाद जिस अंचल को मिलता आया वो हमारा कर्तव्यपन दिला, जिससे कई सारे इतिहास की कई घटनाएं एक से एक जुड़ी हुई है। लेकिन आज जब मैं आपसे यह कार्यक्रम करने आ रहा हूं और बात कर रहा इससे पहले नर्मदापुरम के स्टेशन का नवीनीकरण का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने जीवन के सब क्षेत्रों में बदलाव की इतनी भयानक आबादी में समझ में नहीं आ रहा। हमारे देश के अंदर भी एक एक क्षेत्र के अंदर ये किसान कई सालों से हमारे देश की पहचान तो खेती से ही होती। हमारे देश के
सिंदूर लहू से ज्यादा हमारे सबके लिए मर्दों ने हमारे लिए बजरंगबली जो तोड़े दुश्मन की बजरंगबली महाराज की आज हम लोग बात कर रहे हैं और दुश्मन के ऊपर जिस प्रकार से सेना के द्वारा वो 22 मिनट का हमला था और 25 मिनट तक एक करके ईंट से ईंट बजाने का काम हमारी सरकार ने पाकिस्तान के घर में घुसकर किया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम दोनों भारत को सदियों से सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। ये हमारा काम था, ये हमारे कभी कोई धन की कमी नहीं, लेकिन धन के आधार पर हमारी संस्कृति जीरो और जीरो की संस्कृति, हमारी संस्कृति चीटी को भी आटा लेकर के उसको जीवन देने वाली संस्कृति, हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, कुल वसुधा पूरी पृथ्वी हमारे लिए कुटुंब की तरह मानवता सनातन संस्कृति का आभूषण है। ये बड़ा के करने वाले लक्ष्य है, लेकिन जिनको हमारी संस्कृति पसंद नहीं है वो दुश्मनों के लिए हमारा देश खुले उनके आंखों में भटकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस दुश्मन के घर से बार बार आतंकवादी आते थे, ऐसे दुश्मन के घर में पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक, दुनिया में 3 ही देश ऐसे हैं जो अपने दुश्मन को कहीं नहीं छोड़ते। वो कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, कहीं भी छिपे हो, घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड भारत ने बनाया है। 2009 के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमको हम किसी को छेड़ते नहीं। ये माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में हमने अपनी बड़ी इंडस्ट्री काम की है, जिसके बलबूते पर आने वाले समय में ये पूरा नर्मदापुरम का क्षेत्र नए प्रकार से जाना जाएगा। जोरदार तालियां करो। यहाँ लगाने वाले कारखाने वाले लोग कोई दिल्ली, कोई बम्बई, अभी तो दिल्ली मुंबई से बाहर विदेश से भी आकर के आपके अपने देश के अंदर उद्योग लगाने आ रहे हैं, हमारे युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, उनकी जिंदगी बदलने के लिए। हमारी सरकार का मकसद है हमारे एक गरीब आदमी के उसके जीवन में बदलाव लाना, उसको सुखी और समृद्ध बनाना। ये सरकार के माध्यम से लगातार प्रयास चल रहा है। माननीय प्रेमचंद्र वर्मा जी सही कह रहे थे, अब बिजली का कनेक्शन 5 रुपए में दिया जाएगा किसानों को, केवल 5 रुपए। और उससे आगे बढ़कर आपने कभी सोचा पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं की कीमत अगर खरीदने में दी गई हमारी सरकार के द्वारा तो 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा। अपनी इस मध्य सरकार ने जोरदार अभिनंदन करो अपनी सरकार के माध्यम से। और अभी तो 100 साल हुआ, धीरे धीरे देखते जाओ आगे कहां जाने वाला है। अभी तो हमने वो एक निर्णय लिया है